नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। पिछले दिनों केजीएफ मूवी का एक डायलॉग बहुत वायरल हुआ, माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं है। अच्छा, माँ पे कविताएं हैं, कहानियां हैं और तमाम चीजें हैं। माँ की ममता को लेकर बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। पिता पर थोड़ा कम लिखा पड़ा जाता है क्योंकि बच्चे पिता से थोड़ा गैप बना कर रहते हैं। पिता थोड़े हिटलर स्वभाव के होते हैं। पिता की ममता को उस तरीके से कविताओं वगैरह में दर्शाया नहीं जाता है। अब ये सब भूमिका क्यों कर रही हूँ ये बताती हूँ। दरअसल हम लोग दिल्ली से वापस आ रहे थे, एक कवरेज के लिए हम लोग दिल्ली गए थे और दिल्ली से वापस आ रहे थे तब हमने एक शख्स को देखा जो बड़ी तेजी से तेज रफ्तार में अपनी साइकिल को भगाते हुए आगे आ रहे थे। हमें 69 के आसपास वो दिखे थे। मोहद्दीपुर से हमने फुटेज बनाना स्टार्ट की। मोहद्दीपुर से जब हमने फुटेज बनाना स्टार्ट की, गोरखपुर का एक जगह लगता है मोहद्दीपुर, गोरखपुर वाले जानते हैं, वहां से हमने उनकी फुटेज बनाना स्टार्ट की और ट्रिपल N तक हम उनकी फुटेज बना रहे थे और बीच बीच में हमने उनसे बातचीत की। एक जगह पर वो रुके भी, हमने उनसे कुछ ब्रश वगैरह भी खरीदा। क्या है पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल एक शख्स हैं जो लखनऊ से देवरिया साइकिल से सफर तय करते हैं। सोच रहे होंगे क्यों? दरअसल मजबूरी यह है कि उनके पास 4 बच्चे हैं और पापी पेट कुछ भी करा ले। वो जो पिता हैं वो अपने 4 बच्चों को पालने के लिए 10-15 दिन में एक बार अपनी उस टूटी हुई साइकिल से, मतलब बहुत पुरानी साइकिल थी, उस साइकिल से वो लगातार लखनऊ जाते हैं और फिर आ जाते हैं। अच्छा, जब हम उनसे बात कर रहे थे तो हमने क्या कुछ उनसे बात किया वो मैं आपको बताती हूँ। शख्स ये बता रहे थे कि जब से लखनऊ से निकले हैं गोरखपुर होने पहुंच आए हैं, लेकिन अभी तक हम कहीं रुके नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक शख्स करीब 300 किलोमीटर लगातार साइकिल कैसे चला सकता है। वो बता रहे थे कि सुबह 9 बजे से निकले हैं, अभी तक कहीं ब्रेक वगैरह नहीं लिए, तब से साइकिल जो है वो अपनी इसी रफ्तार से आगे बढ़ाते हुए आ रहे हैं। अच्छा, मैंने जब उनको देखा ना तो उनके शरीर से जो पसीना लगातार बौछार की तरह बह रहा था, उससे ये तो लग रहा था कि उन्होंने साइकिलिंग की है, पर यह नहीं लग रहा था कि 300 किलोमीटर चला लिया है। अच्छा, एक बात बताऊं, जब हम फुटेज बना रहे थे तो हमने एक बार वो कांटा भी देखा स्पीड वाला, तो हमें पता चला कि वो करीब 30 की रफ्तार से साइकिल चला रहे थे। 30 की स्पीड से साइकिल चला रहे थे, स्कूटी और बाइक नहीं। उनसे बात करते वक्त कई बार तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इंसान इतना मजबूत, इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। बीच में अच्छा वो सब कहीं रुके नहीं, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पर वो एक बार रुक गए और जब हमने उनसे बात की तब उन्होंने बताया कि उनके 4 बच्चे हैं, उनको पालना होता है, पढ़ाना होता है, माँ है नहीं साथ, इसलिए उनको ये मजबूरी में इतना संघर्ष उठाना पड़ता है। एक बार नहीं, न जाने कितनी बार वो यहां से लखनऊ गए, लखनऊ से फिर गोरखपुर से बढ़ते हुए देवरिया तक गए। देवरिया के रहने वाले वो हैं। अच्छा, एक बात समझिए, ऐसे शख्सों को कहीं काउंट नहीं किया जा सकता है। ऐसे शख्स कहीं आपको किसी अवार्ड शो में अवार्ड लेते नजर नहीं आते हैं। ऐसे शख्स गुमनामी में खो जाते हैं। ये वो शख्स हैं जो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन इनको कोई जानता नहीं। क्यों? क्योंकि ये गरीब होते हैं और शायद इन तक लोगों की नजर नहीं पहुंच पाती। अच्छा, इनकी साइकिलिंग देखकर मैं बार बार ये सोच रही थी कि इनको तो किसी ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत ही नहीं है। ये ऐसे ही साइकिलिंग रेस में भारत को रिप्रेजेंट करने पहुंच जाए तो पक्का ही जीत जाएंगे। 300 किलोमीटर तक लगातार साइकिल चलाना एक खिलाड़ी के लिए भी और जो प्रैक्टिस कर रहे लोग होंगे उनके लिए भी अचरज वाली बात होगी, लेकिन अपने बच्चों की ममता, अपने बच्चों का दुलार, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता ने उस शख्स को इतना ताकतवर बनाया। 300 किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार उन्होंने ये सफर तय किया है। कई बार मैं ये सोच रही थी कि अगर ऐसे लोगों को मौका मिलता तो भारत में न जाने क्या कुछ करते, क्या कुछ करके भारत को कितनी उपलब्धियां दिला देते, न जाने कितने परचम लहरा देते। लेकिन ऐसे लोग को खेल विभाग नहीं देख पाता है। ऐसे लोगों पर कोई कमेटी नहीं बैठी होती है जो बैठ के देखे कि ऐसे लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन पता है, जब वो वीडियो वगैरह जब हम लोग बना रहे थे, कई बार मैं ये सोच रही थी कि हम माँ की ममता पे बड़ा जिक्र करते हैं। माँ की ममता, मैं ये तो नहीं कह रही कि माँ की ममता कम होती है, पर पिता के बारे में बात नहीं होती। वो पिता जो हैंडल पर अपना, जो उनका झोला था काफी भारी, वो झोला ऐसे ना लटकाकर, ऐसे झुक के हैंडल पर लटकाकर वो 300 किलोमीटर का सफर तय करके आ रहे थे। और जब वो रुके ना तो जैसे ही वो खड़े हुए, उनके आसपास बदन से जो पानी टप टप गिरने लगा,
तब मुझे लगा कि ये मेहनत का पसीना है जो सबके बस की बात भी नहीं है और सब कर भी नहीं सकते। आजकल हमारे अधिकारी लोग एसी में बैठते हैं और एसी से 10 कदम बाहर निकालते ही गर्मी बता देते हैं कि आजकल गर्मी बहुत है। कभी उस शख्स के बारे में बात ही नहीं होती जो अपनी जिंदगी में रोज ही इतनी मेहनत करता है। अच्छा दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरा देखना चाहते हैं, उस शख्स की मेहनत देखना चाहते हैं, उसकी स्पीड देखना चाहते हैं, उसकी काबिलियत देखना चाहते हैं, तो हमारा एक चैनल है भारत एक नई सोच ब्लॉग, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी दे रहे हैं। आप जाइए और उस शख्स को देखिए और समझिए और ये जानिए कि एक शख्स जो गरीब होता है ना, उसको भले कोई जाने पहचाने, उसको फर्क नहीं पड़ता है। उसकी मेहनत जो होती है ना, वो कभी ना कभी कुछ बेहतर ही करके दिखाती है, कुछ नया ही करके दिखाती है। मैं उस शख्स को जब देख रही थी, मैं समझ नहीं पा रही थी कि न जाने कितने लोग न जाने कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन उनके बारे में कभी बात नहीं होती। अगर इन लोगों को मौका मिले तो ये लोग कुछ बहुत बेहतर कर सकते हैं, खेल में बहुत बेहतर कुछ कर सकते हैं। इनको अगर ध्यान दिया जाए तो ये ना जाने क्या कुछ कर सकते हैं। वीडियो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहां पर देखिएगा। आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया मुझे जरूर बताइएगा। ये बस आपको बता रही थी कि मैंने क्या फील किया वो वीडियो जब बन रहा था, हम क्या महसूस कर रहे थे। हम उस शख्स को देख देख कर बार बार अपने आप को कोस रहे थे कि हम इतने मेहनती नहीं है। वो इंसान कितना मेहनती है जो अपने बच्चे की भूख के लिए इस रफ्तार से साइकिल दौड़ा रहा है, जिस रफ्तार से अमूमन लोग स्कूटी भी नहीं दौड़ाते हैं, उस रफ्तार से वो साइकिल दौड़ा रहे हैं। और कई बार रुकने पर भी वो रुक नहीं रहे, कई बार हमारे रिक्वेस्ट करने पर भी वो रुक नहीं रहे, इसलिए क्योंकि करीब 9:30-10 बज रहा था, बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे, उन पर जिम्मेदारी थी, इसलिए वो तेज रफ्तार से अपनी साइकिल भगाते रहे। और भगाते भगाते में ही जो थोड़ी मोड़ी बातचीत हुई है वो हमने वीडियो बनाने की कोशिश की है। आप लिंक में जाकर वो वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। और उस बाप को फिर से सलाम करती हूँ और उन तमाम पिता को सलाम करती हूँ जिनके बारे में लिखा पढ़ा कम तो जाता है, लेकिन जब महसूस लोग करते हैं तो बहुत कुछ समझते हैं।